कभी कभी जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ किया वही आपकी कद्र करना भूल जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की नजर में आपकी कीमत कम हो सकती है, लेकिन मेरे लिए आप अनमोल हैं। आज मैं आपको वो दिव्य रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपके दिल को इतना मजबूत बना देगा कि फिर कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, बीच में एक पल को भी मत छोड़िए। और अगर दिल के किसी कोने में कुछ भी स्पर्श हो तो सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। आपकी यह निर्मल पुकार जैसे ही प्रेम की तरंग बनकर उठेगी, मुरलीधर श्री कृष्ण के चरणों तक सहज ही पहुंच जाएगी। और जब वे करुणा से भरी अपनी नयन मुद्रा आप पर डालेंगे, तब आपका जीवन सुदर्शन चक्र की तरह हर बाधा को काटते हुए प्रकाश से भर जाएगा। तो आइए इस दिव्य पथ पर पहला कदम बढ़ाते हैं। जब कोई आपकी कद्र नहीं करता तो दिल में एक खालीपन सा महसूस होता है। आप सोचते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं सच में इतना बेकार हूं? लेकिन यही वह क्षण होता है जब आपको रुकना नहीं है, टूटना नहीं है, बल्कि और भी ऊंचा उठना है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का मूल्य उसकी प्रशंसा से नहीं बल्कि उसके कर्म से होता है। और जो स्वयं को जान लेता है उसे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। एक बार एक गरीब मूर्तिकार था। वह पूरे प्रेम और लगन से मूर्तियां बनाता था, लेकिन लोग उसकी कला को महत्व नहीं देते थे। एक दिन उसने एक अद्भुत मूर्ति बनाई जिसे देखकर एक यात्री ठहर गया। यात्री ने कहा, यह मूर्ति तो स्वर्ग की शोभा है, इसकी कीमत कितनी है? मूर्तिकार ने मुस्कुराकर कहा, कीमत? इसे मैं बेच नहीं सकता, क्योंकि इसे बनाने में मैंने अपना दिल लगा दिया है। यात्री ने उस मूर्ति को राजा तक पहुंचाया और राजा ने उसे राजमूर्तिकार बना दिया। याद रखो, दुनिया देर से सही, लेकिन सच्ची कीमत पहचान ही लेती है। जब कोई आपकी कद्र न करे तो यह सोचकर दुखी मत होइए कि आपकी अहमियत कम है। हो सकता है आपका मूल्य अभी उनकी समझ से बाहर हो। आपको बस अपना कर्म करते रहना है, अपनी नीयत साफ रखनी है और अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मूल्य को जान लेता है उसे कोई घटा नहीं सकता, और जो अपने कर्म में निष्ठावान है उसकी चमक को कोई छिपा नहीं सकता। तो जब दुनिया आपकी पीठ मोड़े तो आप अपने भीतर झांकिए और देखिए, वहां एक ऐसा प्रकाश है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। जब कोई आपकी कद्र नहीं करता तो असल में यह उनका दृष्टिकोण है, आपका नहीं। फूल को चाहे कोई तोड़े या न तोड़े, उसकी खुशबू कम नहीं होती। सूरज को चाहे कोई सराहे या न सराहे, वह हर दिन समय पर उगता है और अपनी रोशनी से संसार को आलोकित करता है। याद रखिए, आपकी कीमत उस तालियों पर निर्भर नहीं करती जो लोग आपके लिए बजाते हैं, बल्कि उस सत्य पर निर्भर करती है जो आपके भीतर धड़क रहा है। आप जिस दिन इसे समझ लेंगे, उस दिन आप किसी के नकार से टूटेंगे नहीं, बल्कि और भी सशक्त बन जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की मान्यता क्षण भंगुर है, लेकिन आत्मा का तेज शाश्वत है। जो अपने भीतर के तेज को पहचान लेता है वह संसार के उतार चढ़ाव में भी अडिग रहता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुद्धिमान साधु रहते थे। एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुजी, लोग मेरी कोई कद्र नहीं करते, मुझे कम आंकते हैं, मैं क्या करूं? साधु ने मुस्कुराकर उसे एक पुरानी अंगूठी दी और कहा, इसे बाजार में ले जाकर इसकी कीमत पूछ कर आओ, लेकिन बेचना मत। युवक ने बाजार में पूछा, कोई बोला 10 रुपये, कोई बोला 20 रुपये। साधु ने कहा, अब इसे शहर के सुनार के पास ले जाओ। सुनार ने देखते ही कहा, यह तो शुद्ध हीरे की अंगूठी है, लाखों की कीमत है। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारी कीमत जानने वाले बहुत कम होंगे। गलत जगह अपनी कीमत मत ढूंढो, वरना तुम्हें हमेशा सस्ता समझा जाएगा। तो अगर आज कोई आपको नहीं पहचान रहा
तो दुखी मत हो, बस अपने कर्म में निष्ठावान रहें और सही समय आने दें, क्योंकि सही समय पर सही लोग आपके मूल्य को अवश्य पहचानेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस आत्मा के साथ हूं जो अपने सत्य से समझौता नहीं करती। आपका कार्य है अपना हृदय निर्मल रखना, अपनी मेहनत ईमानदार रखना और अपना विश्वास अडिग रखना। बाकी समय और कृष्ण दोनों आपके लिए सर्वश्रेष्ठ का चयन करेंगे और फिर एक दिन वही लोग जो आपको नजरअंदाज करते थे आपकी ओर देखेंगे, पर उस समय तक आप इतने ऊंचे उठ चुके होंगे कि उनका मान सम्मान या उपेक्षा आपके मन की शांति को छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि तब तक आप समझ चुके होंगे असली कद्र उस आत्मा की होती है जो अपनी सच्चाई के साथ खड़ी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने भीतर का सत्य मिल गया उसके लिए बाहरी स्वीकृति केवल एक माया है, और जब यह बोध हो जाता है तो कोई भी परिस्थिति आपको डिगा नहीं सकती। जैसे युद्ध भूमि में अर्जुन खड़ा था, चारों ओर अपने ही लोग, रिश्तेदार, गुरु, मित्र, लेकिन उनमें से कोई उसके मन का भार नहीं समझ रहा था। हर कोई बस परिणाम चाहता था। कोई उसकी पीड़ा, उसकी उलझन, उसके प्रश्न को नहीं देख रहा था। लेकिन तभी रथ के सारथी के रूप में खड़े श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो तेरा है वह तुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं है वह तुझे 1000 कोशिश करने पर भी नहीं मिलेगा। यही सत्य हम सबके जीवन में भी है। अगर आज कोई आपकी कद्र नहीं करता तो हो सकता है वह रिश्ता, वह जगह, वह परिस्थिति आपके लिए बनी ही ना हो, और अगर बनी है तो समय उसे आपके जीवन में वापस ले ही आएगा। एक आखिरी बात याद रखिए, पेड़ तब भी फल देता है जब लोग उसके नीचे पत्थर मारते हैं। नदी तब भी बहती है जब लोग उसमें गंदगी डालते हैं, और सूरज तब भी चमकता है जब बादल उसे ढक लेते हैं, क्योंकि इन सब का स्वभाव देने का है और वे अपने स्वभाव से समझौता नहीं करते। आप भी अपने भीतर वही स्थिरता, वही धैर्य, वही प्रेम रखिए, क्योंकि जो खुद को नहीं छोड़ता दुनिया एक दिन उसे कभी नहीं छोड़ पाती। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने प्रकाश को जलाए रखो, चाहे चारों ओर अंधेरा ही क्यों न हो, क्योंकि जब समय आएगा वही प्रकाश न सिर्फ तुम्हें बल्कि औरों के मार्ग को भी रोशन करेगा। और जब आप यह समझ लेंगे कि आपकी कद्र लोगों की नजरों से नहीं बल्कि भगवान के चरणों से जुड़ी है, तब आपका जीवन बदल जाएगा। आप किसी की नाप तोल वाली नजरों के मोहताज नहीं रहेंगे। आप जान जाएंगे, मेरा मूल्य उस निर्माता के पास सुरक्षित है जिसने मुझे अपने हाथों से गढ़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस आत्मा के साथ हूं जो अपने मार्ग पर सच्चाई से चलती है, भले ही संसार उसे न पहचाने। और जब भगवान आपके साथ हैं तब किसी के साथ न होने का दुख आपको छू भी नहीं सकता। याद रखिए, दुनिया आपको उस समय पहचानती है जब आप अपनी पहचान खुद बना लेते हैं, और जब यह पहचान भीतर से आती है तो फिर कोई शक्ति इसे मिटा नहीं सकती। तो आज से अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो खुद की नजरों में अपनी कद्र बढ़ाइए। अगर कोई आपकी रोशनी को नहीं देखता तो खुद के लिए जलते रहिए, क्योंकि जिस दिन कृष्ण मुस्कुराकर कह देंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं, उस दिन सारे संसार की उपेक्षा एक क्षण में आपकी शक्ति बन जाएगी। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आज की यह श्री कृष्ण प्रेरणादायक वाणी आपके हृदय के किसी कोने को छू गई हो तो सच्चे मन से कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण। आपका यह प्रेमपूर्ण शब्द जैसे ही मुरलीधर के कानों तक पहुंचेगा, वे आपके जीवन से हर अंधकार को दूर कर देंगे और आपको अपने अनंत प्रकाश से भर देंगे। ऐसे ही हृदय को झकझोर देने वाले, आत्मा को स्पर्श करने वाले श्री कृष्ण के संदेश पाने के लिए अभी संधान कुंज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि क्या पता
आज का यह संदेश किसी ऐसे दिल तक पहुंच जाए जो टूटने के कगार पर हो और वहां से उसकी नई शुरुआत हो। संधान कुंज, जहां शब्द बनते हैं भजन और हर कहानी ले जाती है आपको कृष्ण के चरणों तक। जय श्री कृष्ण।